हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। आज हम एआईबी 20 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 बताता है फंडामेंटल राइट्स में स्टेट में पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट और अथॉरिटी शामिल हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 में कहा था कि इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसीज भी स्टेट में शामिल मानी जाएंगी। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13(2) साफ कहता है स्टेट कोई कानून ऐसा नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को छीन सके या कम कर सके। अगर ऐसा कोई कानून बना भी है तो वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा यानी बेकार हो जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट्स आपके शील्ड हैं। सरकार चाहे कितनी भी पावरफुल हो वो आपके अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 दो कॉन्सेप्ट देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट जो कि डाइसी रूल ऑफ लॉज पर बेस है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे बेस है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 और ईपी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इस आर्टिकल का इंटरप्रेट किया था। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएट, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू रिसाइड और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी को भी अपनी जिंदगी और आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इतना बड़ा और गहरा बना दिया है कि आर्टिकल 21 जीने का हक नहीं बल्कि अच्छे से जीने का हक बताता है।